नमस्कार। 3 अक्टूबर से नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, जो कि अश्विन, जिसे कुआर महीना भी कहते हैं, शुरू होने जा रही है। 9 दिनों का ये महोत्सव, महापर्व शक्ति अर्जन के लिए मनाया जाता है। साधक तरह तरह की क्रियाएं करते हैं, साधना करते हैं और शक्ति अर्जन करते हैं। पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगह देवी की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। तो आपने देखा होगा थंबनेल में एक पिस्टल और पेन, यानी पेन और गन, बराबर में एक एरो के आपने देखा होगा धन, यानी पेन गन बराबर धन। बेहद महत्वपूर्ण, रोचक, ज्ञानवर्धक ये वीडियो पोस्ट है। आप लोग इसको पूरा देखें और हम ये विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपको YouTube पर इससे पहले देखने सुनने को नहीं मिला होगा। कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक डिसलाइक करें, ताकि हम भविष्य में इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करें या न करें, ये आपकी राय जो कमेंट्स में आएगी उसके आधार पर ही हम निश्चित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन, यानी पहले जिसको कलम बोलते थे, और गन की जगह पहले तलवार थी। आपने स्कूलों में पढ़ा भी होगा, कलम बड़ी या तलवार। तो जब बच्चा जन्म लेता है, माँ सबसे पहले उसको शिक्षा शुरू करती है देना, भाषा की, बोली को, छोटे मोटे जो शब्द होते हैं आम जीवन के, सबसे पहले माँ उसको सिखाना शुरू करती है। इसीलिए जो वो भाषा होती माँ के द्वारा बोली हुई, वो मातृभाषा कहलाती है। पेन प्रतीक है ज्ञान का, शिक्षा का। तो पेन की बात हमने की क्योंकि मनुष्य बिना पढ़े लिखे पशु कहलाता है। मैंने जो सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, जिसको हालांकि जीव कहा गया। तो जब वो पढ़ लिख जाता है तभी दुनियादारी को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तमाम यंत्र आज उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग सहजता से उनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए बेकार हैं। तो शिक्षा कितनी आवश्यक है ये पेन दर्शाता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो साथ में स्वास्थ्य, शक्ति, यानी वो अर्जन भी होता, खेल कूद, जिम वगैरह वगैरह। और इसके साथ अगर अपनी शक्ति का विस्तार ज़्यादा करना होता है तो उसके साथ में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और निशानेबाजी वगैरह भी आ जाती है, यानी गन आ जाता। गन जो है स्पेशल शक्ति का प्रतीक है, भय पैदा करने वाली चीज़ है, और भय बिन होए न प्रीति। तो गन जो है वो ताकत की इंतहा है समाज के लिए, और इन दोनों के द्वारा, ज्ञान और शक्ति के द्वारा ही धन अर्जन हो सकता है, होता है। अपवाद स्वरूप कोई भाग्यशाली व्यक्ति के ऐसा है कि जिसके पास ज्ञान भी नहीं और शक्ति भी नहीं, लॉटरी खुल जाए, वो तो एक बात है, गड़ा धन मिल जाए, वो अलग बात है। अन्यथा धन उपार्जन के लिए शिक्षा यानी ज्ञान और शक्ति आवश्यक है उसी के द्वारा, क्योंकि सबकी चाह अंततः जो लक्ष्य है, आपने जो एरो देखा है, वो धन कमाना ही प्राय होता। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, साधु सन्यासी तरह के जो होते हैं कि वो विरक्त भाव करते हैं समाज से, उनकी बात हम कर ही नहीं रहे, हम सामाजिक लोगों की बात कर रहे हैं। अब हमने शुरुआत जो की थी नवरात्रि की, आपको मालूम है कि जिस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं, तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही से मिलके एक
वर्ष बनता है, यानी क्वार्टर उसको बोलते हैं। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। उसी प्रकार से वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। आप सभी को हो सकता ना मालूम हो, लेकिन अधिकांश लोगों को मालूम। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नवरात्रे अश्विन यानी क्वार महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरुआत होती है, जो इस बार 3 अक्टूबर से होगी। और इसमें दुर्गा जी की प्रतिमा, कुछ लोग काली की प्रतिमा रखते हैं, जो शक्ति स्वरूपा हैं। उनकी पूजा 9 दिनों तक होती है। इस बीच में रामलीला होती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी अगर बात वर्ष के हिसाब से करेंगे तो अलग है, लेकिन इसके बाद में माघ महीने में, जिसको माह भी लोग बोल देते हैं, तो माघ महीने की भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्रि होती, लेकिन उनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से, जिसमें गुड़ी पड़वा शुरुआत होती, उस समय भी नवरात्रि होती हैं, और वो व्रत उपवास के लिए इसी तरीके से होती हैं। केवल उसमें दुर्गोत्सव इस तरह का नहीं होता जो जिसमें प्रतिमाएं रखी जाती हैं। और उसके बाद में आषाढ़ माह जो होता है, उसमें भी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि होती हैं। तो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, और 2 जो व्रत उपवास साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में विशेष गुप्त साधना होती है, और उनका फल बहुत ही, क्योंकि गुप्त शक्ति जो होती है वो कमाल की होती है। जैसे इजराइल के पास अद्भुत शक्तियां हैं, आपने देखा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, हम विस्तार नहीं देंगे। तो जो देवी की आराधना होती शक्ति, वो कहलाती हैं आदि शक्ति, जगदम्बा, दुर्गा, काली, तरह तरह के नाम हैं। लेकिन अगर जब आप आरती करेंगे पंडाल में, शाम को आरती या घर में करते होंगे, तो आप आरती में एक लाइन आती है, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ये 3 शब्द आते हैं। ब्रह्माणी यानी सरस्वती, रुद्राणी यानी दुर्गा जी, काली जो इनका रूप है, और कमला मतलब लक्ष्मी। ये 3 देवियां हैं। शिक्षा की देवी यानी पेन, जो हमने आपको बताया, शिक्षा ज्ञान की देवी हैं सरस्वती। इन्हीं में शामिल हैं वो दुर्गा, शक्ति। ये शक्ति स्वरूपा तीनों तरह की शक्ति है। कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को। अंततः महत्व लक्ष्मी को दिया जाता है, लेकिन लक्ष्मी अर्जन के लिए शिक्षा भी आवश्यक है और शक्ति भी आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा कमजोर व्यक्ति के पास है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। कोई ज्ञान की बात कोई बहुत कमजोर आदमी करेगा तो उसके ज्ञान की उतनी धमक नहीं होगी। अपनी बात को दमखम से रखना भी आना चाहिए। तो दुर्गा जी शक्ति हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र मसल पावर यानी दुर्गा जी उसकी शक्ति प्रदाता है। और लक्ष्मी तो धन धान्य संपन्नता वैभव इसकी देवी है। तो तीनों देवियों की साधना का ये पर्व है। ये बात अलग ही, जैसे दीपावली आएगी लक्ष्मी के लिए, लेकिन देवी का मतलब है तीनों देवी, त्रिदेवी। जब आरती आप करेंगे तब ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिवपट रानी। तो ये केवल लोग समझते हैं दुर्गा, तीनों देवियों की आरती है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि शिक्षा भी तरह तरह की है, ज्ञान भी तरह की तरह। ज्ञान में विज्ञान भी है, पराविज्ञान भी है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे दैत्य आसुरी शक्तियाँ होती हैं, समाज को बर्बाद करने वाले, विध्वंस करने वाले, तोड़ फोड़ वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जिनमें समाज को बर्बाद करने के लिए ये जो आतंक फैलाने वाले, ये भी शिक्षा करते हैं। आपको मालूम, ओसामा बिन लादेन जिसने WTC ट्विन टावर को उड़ाया था, उन ट्विन टावर को 1973 में जो उसके आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा था परमाणु बम का भी धमाका होगा तो ये इमारतों को नुकसान नहीं होगा। और उसको ओसामा बिन लादेन जो शिक्षित था, सिविल इंजीनियर था, उसने अमेरिका के ही विमानों से जिस तरीके से ये हमला किया था, बीच में दोनों जहाज फ्यूल से भरे हुए किए, हीट से वो
टावर 20 की जब मंजिल गिरी तो वो पूरे टावर के वजन से ही ध्वस्त हो गया। जैसे कि अभी नसरुल्ला को इजराइल ने मारा बेरूत में, 14 मंजिली इमारत थी, नीचे तहखाना मजबूत था, परमाणु बम का धमाके में भी नहीं मर सकता था, लेकिन जब वो 14 मंजिल की इमारत ध्वस्त कर दी तो वजन से वो बंकर टूट गया, क्योंकि लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो दब के उसमें मर ही जाएगा, स्वाभाविक है, उसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं जाए। तो कुल मिला के शिक्षा के भी दो प्रकार हैं। जब संस्कार की बात की जाती है तो शिक्षा में एक कल्याण भाव आता है, समाज के कल्याण का। तो शिक्षा कलम जो है, अगर किसी समाज के जो कल्याण के लिए लगे हैं ऋषि मुनि परंपरा वाले, तो वो तो भविष्य के लिए ज्ञान, अपना अक्षुण्ण ज्ञान छोड़ के जाएंगे। लेकिन जो समाज के विध्वंसक आसुरी शक्तियां हैं, वो ऐसा ज्ञान छोड़ते हैं जिससे समाज में, जिसे कुछ लोग क्रांति बोलते हैं, लेकिन लोग मारे जाते हैं। अब एक किताब ही तमाम झगड़े की जड़ है, क्योंकि काफिरों को मारना स्वभाव का कार्य है। तो ये भी तो एक बात है। तो ज्ञान के साथ में ये जो चल रहा है, भाई ज्ञान तो एक कोई मैकेनिक सीखता है, एक जादूगर ही सीखता है। जादूगर जो है वो धार्मिक चोला ओढ़ के वही अगर छोटा मोटा चमत्कार दिखाता तो पूरे समाज को ठगता है। उसी प्रकार से गिरह कटी करना भी तो ज्ञान है, लेकिन समाज को तो वो नुकसान पहुंचाने वाला है। तो देखिए, ज्ञान वो अच्छा है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला हो, आपको कोई डर न लगे कि ये अगर हम करेंगे, जो भी कार्य चोरी छुपे करना पड़े, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, बहू बेटियों के सामने जो ज्ञान आप प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो ज्ञान बेकार है। उसके बाद में शक्ति, जो गन की बात है, तो गन हमारे सैनिकों के पास भी होती है, सिपाहियों के पास होती है, रक्षकों के पास होती है, आतंकवादियों के पास भी होती है, डकैतों के पास भी होती है। तो फर्क ये है कि गन किसके हाथ में। गन बहुत आवश्यक है, लेकिन गलत हाथों में चली जाएगी। जैसे ज्ञान गलत हाथों में जाता हानिकारक, उसी प्रकार से गन भी गलत हाथों में खतरनाक हो जाती है। जैसे कि दाऊद पढ़ा लिखा नहीं, एक सिपाही का बेटा, लेकिन पूरी दुनिया में छा गया, डॉन बन गया, नाम पे फिल्में बन रही, ग्लैमरस हो गया। भारत में भी शहाबुद्दीन, आपने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री भी अतीक अहमद, जिसके कुत्ते से माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, कुत्ते से हाथ मिला के गौरवान्वित हो रहे थे। अतीक अहमद के कुत्ते की बात तो आपने फोटो भी देखी है। मुख्तार अंसारी और भी कई, ऐसा नहीं, विकास जो दुबे कानपुर वाला। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म खास के भी, गन पर्याय है ताकत का, और जिसके आगे कोई भी आदमी घुटने टेक देता है। आदमी कहेगा जान छोड़ो, सब कुछ ले लो, लूटपाट गन की पॉइंट पे होती, इज्जत आबरू लूट ली जाती गन पॉइंट पे। तो गन भी जो है वो रक्षकों के हाथ में गन बहुत आवश्यक है। अमेरिका में बिना कोई लाइसेंस के हथियार मिल जाते हैं। वहाँ आए दिन सुनने को मिलता है कि कोई बच्चा, कोई सिर फिरा जाता, कई लोगों को मार देता है, क्योंकि वहाँ पर, भारत में एक खैरियत है कि यहाँ लाइसेंसी हथियार ही मिलते हैं, बाकी अवैध कहलाते हैं। अवैध हथियार पकड़ धकड़ होती है, हालांकि वो चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसा अगर यहाँ हो जाए, खुले हथियार मिले, तो फिर तो ये समाज रहने लायक नहीं रह जाएगा। लेकिन धन कमाने की जो बात है, इसमें जो शिक्षा के द्वारा, हमने शुरू में बताया कि आसुरी शिक्षा, एक उदाहरण के लिए बता दें कि शिक्षा के द्वारा कैसे धन कमाया जाता है। अगर उदाहरण दिया जाए तो उसके लिए इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी सबसे बढ़िया उदाहरण हैं, क्योंकि नारायण मूर्ति जो कि आईआईटी कानपुर में उन्होंने शिक्षा ली, और एक समय ऐसा था कि वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद पैसे न होने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो एन.आर. नारायण मूर्ति दूसरे अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर में खुद उन्होंने डिग्री ली, और बाद में सभी को मालूम इन्फोसिस की स्थापना की, और दुनिया में नामचीन उद्योगपति हैं। और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो कि अब नहीं है लेकिन थे कुछ समय पहले, ऋषि सुनक उनके ससुर हैं, उन्हीं की बेटी उनको ब्याही है।
एपीजे कलाम शिक्षा का कमाल, साधारण बच्चा, बिल्कुल साधारण परिवार का, गरीब, नारायण मूर्ति से भी ज़्यादा गरीब। नारायण मूर्ति उतने गरीब नहीं थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, लेकिन आईआईटी में उस समय फीस भरने लायक स्थिति उनकी नहीं थी, तो वो नहीं कर पाए थे। लेकिन एपीजे तो बहुत ही, और एपीजे कलाम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं, भारत रत्न। तो शिक्षा से ये होता है, जितने भी हमारे आविष्कार हैं, विज्ञान है, ये शिक्षा के बिना तो संभव नहीं, यानी पेन के बिना संभव नहीं है। लेखा जोखा भी, अब कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी शुरू में तो आपको पेन से, कलम से लिखना पढ़ना तो सीख नहीं होगा। इसके अलावा गण की बात करें अच्छे रूप में, तो ओलंपिक में पहला जो मेडल, ओलंपिक का मेडल जीतना व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए भी आन बान शान की बात होती है। जयवर्धन सिंह राठौर, जो कि अब नेताजी बन चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे, स्टेट में मिनिस्टर हैं, तो वो किस दम से हैं? उन्होंने पहली बार शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, नाम हो गया उनका, पहला गोल्ड मेडल हॉकी के अलावा अभिनव बिंद्रा ने जीता शूटिंग में, यानी गन के द्वारा। और भी लोग हैं जैसे गगन नारंग, विजय कुमार, और पहली महिला मनु भाकर, जो अभी 2024 के ओलंपिक में प्रधानमंत्री जी भी उनसे तत्काल बात की थी और बाद में मिले थे। तो ये गन के वजह से ही हुआ। तो गन से खेल का भी एक क्षेत्र है। अब स्वास्थ्य के मामले में जो हमने बोला था कि गन का मतलब प्रतीक है शक्ति, माइट इज राइट। तो इसके लिए खेल कूद में जो भी लोग हैं, वो गन के बजाय भले वो बैट लिए हों, बॉल लिए हों, वो भी शक्ति का प्रतीक है। उसको हम शक्ति में रखते हैं, शक्ति आराधना में रखेंगे। गन सीधे सीधे मतलब हम शक्ति से उसका वो कर रहे हैं। और जो धन है वो तो फिर धन वर्षा योग बन ही जाता है, अगर दोनों चीज़ें हैं, ज्ञान भी है और ताकत भी है। क्योंकि बिना ज्ञान के ताकत भी बेकार है, और ताकत के बिना ज्ञान का भी उतना महत्व तो नहीं है। और धन अगर बिना ताकत और बिना ज्ञान के अर्जित हो भी जाए तो उसकी रक्षा कर पाना खतरनाक, धन जानलेवा हो सकता है। तो ये चीज समझने की है। और धन की मात्रा इतनी है, धन भले सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है इस भौतिक जगत में। बिना धन के व्यक्ति का क्या मतलब, वो सब चीजें देख तो सकता है लेकिन खुद उनको कभी नहीं ले सकता है। कई लोग तो खाने के लिए, अब तो प्रधानमंत्री की योजना है कि भाई 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाने को तो कम से कम दे रहे हैं। अब भूखमरी से मौत नहीं हो रही, नहीं तो यहाँ तो भूखों मर जाते थे। भूखों कई बार बहुत लोग मरे। इस देश में लाखों लोग भूखों मरे, बल्कि अगर कहा जाए करोड़। बंगाल भूखमरी वाला अंग्रेजों ने मार डाला था, 2 करोड़ लोग भूखमरी से मरे थे। हालांकि वो इतिहास में सही आंकड़े ही नहीं दर्ज किए जाते, इधर उधर से मिलेंगे। यानी लाखों करोड़ों लोग इस देश में भूखों मर चुके हैं, यानी निर्धनता की वजह से। पैसे वालों के लिए तो कहीं से भी कोई चीज उपलब्ध हो जाएगी किसी भी सीजन में। तो कुल मिला के पेन प्रतीक है, कलम यानी पेन, जो कि प्रतीक है सरस्वती का। गन शक्ति, तलवार ये प्रतीक है माँ दुर्गा का। और लक्ष्मी धन तो है ही, सभी जानते हैं। तीनों देवियों का 3 अक्टूबर से आराधना, उपासना, साधना आप करें, लेकिन सकारात्मक, क्योंकि वो ज्ञान, वो शक्ति, वो धन ही सराहनीय है, मान सम्मान देने वाला है, जो समाज के हित में खर्च किया जाए। केवल व्यक्तिगत तौर से तो पशु हमसे इन चीज़ों में बेहतर हैं। आप कहोगे ज्ञान में, कई जगह जहाँ मनुष्य फेल होता है वहाँ हम कुत्तों की मदद लेते हैं। आपने देखा मशीनें भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती, चाहे भूकंप का मामला हो, ड्रग का मामला हो, कुत्ते मनुष्य से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, यानी उनका ज्ञान बेहतर है। उसी प्रकार से ताकत के मामले में भी भाई हम तो साधन लेते हैं, उन साधनों के बिना हम किसी काम के नहीं। भले हम जल में, थल में, आकाश में उड़ते हैं, लेकिन हमें साधन लेना पड़ते हैं। लेकिन पशुओं में तो वो कुदरती शक्ति मिली हुई है। तो वो समाज के हित में जो ज्ञान हमारे पास है वो ही श्रेष्ठ है। बाकी तो फिर आसुरी ज्ञान शक्ति तो फिर उसकी आलोचना होगी।
भर्त्सना होगी और ऐसे व्यक्ति को समाज धिक्कार लगाता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग और आपकी आने वाली पीढ़ियां शक्ति की आराधना करें इन 9 दिनों में, और जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि आप और आपके परिवार पर, इन अष्ट सिद्धि और 9 निधि की कृपा हमेशा माँ भवानी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की तरफ से बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।